हेलो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं कि हमारे घर में यदि बेटा नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो बेटियां हैं उनको एक भाई मिले या हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो आइए हम चलते हैं ऐसा वह कौन सा अचूक उपाय है जिसको करने से हमारे घर में भी एक नन्हा मुन्ना सा बालक पैदा हो। बहुत से ऐसे तरीके बताए गए हैं कि जिसको आजमाने से कहा जाता है कि आपको लड़के की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पर कुछ ऐसा हम नहीं जानते हैं, हम एकदम से श्योर नहीं हो सकते कि नहीं ऐसा करने से ही 100% लड़का ही होगा। पर लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसा लिखा गया है कि यदि हम उस चीज़ का नियम का पालन करें तो शायद हो सकता है कि 90% उसका रिजल्ट हमको मिल जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुरानी बातें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं सही मानी जाती हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि यदि हमारे घर में 3, 4, 1, 2 जो भी बेटियां हैं, यदि हम चाहते कि उनको एक भाई मिले तो हमको क्या करना है। बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, पर लेकिन हर एक को हर एक की ज़रूरत होती है। इसीलिए आज मैं आपको अपने वीडियो में कुछ छोटा सा उपाय बता रही हूँ। उसमें कुछ भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपके उसके नियम को पालन करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि जब भी आप गर्भ धारण करें तो शुरू के ही हफ्तों में जैसे ही आपको पता चले तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने रूम में श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा लगानी है, पोस्टर लगाना है, कुछ भी आपको ऐसा श्री रामचंद्र जी का आपको दर्शन हो ऐसा कोई आप चित्र लगाएं और आप श्री रामचंद्र जी की चौपाई का जाप करें। आप उस मंत्र को रोज़ाना डेली नहा धोने के बाद पूजा याचना जब आप करें तो हो सके आप तभी उसको पढ़ लें, और यदि आपको उस समय ना मिले, आप बिजी हों ज़्यादा, तो आप किसी भी वक्त रामचंद्र जी की चौपाई को आप पढ़ सकते हैं। आपको कंटिन्यू 3 महीने तक तो पढ़ना ही है। आप अगर रामचंद्र जी की चौपाई को पढ़ेंगे तो आप देखिएगा 99% आपको जो आप चाहते हैं, आप पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको पुत्र ही प्राप्त होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को वंशज के रूप में माना जाता है। हमारे गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए श्री प्रभु रामचंद्र जी से ही कहा जाता है, क्योंकि वो जो थे वो पारिवारिक भगवान के रूप में उनको माना जाता था। कहा जाता था कि अगर इनको वंश चलाने के लिए एक पुत्र चाहिए तो वो वंश से ही चलाने के लिए रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो आप भी इसी तरीके से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा उपाय है और उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट आपको ऐसा नहीं कि कोई दवा बताई जा रही है ये खाना, वो कुछ भी नहीं है। भगवान की, प्रभु की आपको सिर्फ जाप करना, उनका मंत्र पढ़ना है, उनकी चौपाई पढ़नी है, तो कोई बुराई नहीं है। यदि आप इसको आजमाएं तो हो सकता हो कि जो आप चाहते हो, आप बहुत परेशान हो तो आपकी इच्छा पूरी हो। तो भगवान की पूजा करने में कभी कुछ नहीं बिगड़ता। तो आप एक बार कर देखें, और आपको यदि ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।